नमस्कार बच्चों, ये हमारा 4th पार्ट है हड़प्पा सभ्यता का। आज हम हड़प्पा सभ्यता में ये दिखाएंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ सामाजिक भिन्नता थी और हमें क्या क्या प्रमाण मिलते हैं उस चीज़ के। तो पहला है शवाधान। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समाधानों के बारे में बताएं, तो ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन सामाजिक भिन्नता हमें कई बार शवाधानों में प्राप्त हो जाती है कि अमीर लोगों के शवाधान मतलब उनको दफनाने के स्थान कैसे हैं और गरीब लोगों के कैसे हैं, तो उससे सामाजिक भिन्नता देखने को मिल सकती है। तो आइए देखते हैं। मिस्र में आपने पता है विशाल पिरामिड में बहुत सारे वहाँ के राजाओं के शव दफनाए गए हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई नहीं गई है। हड़प्पा सभ्यता में जो शवाधान मिले हैं उनमें खास बात यह है कि कई शवाधानों में हमें निचली सतह पर ईंटों की चिनाई मिली है, गर्त पर, यानी निचली जो सतह है उस पर ईंटों की चिनाई मिली है। शायद यह सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती हो। इसके अलावा कुछ कब्रों में हमें आभूषण, बर्तन मिले हैं, जिससे यह बात साबित होती है कि हड़प्पा सभ्यता वाले मरने के बाद भी जीवन यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और उनके मृतकों के साथ वे चीज़ें रखी जाती थी और ऐसा पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवों के साथ मिला है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। सिर्फ कुछ जगहों पर हमें ऐसा देखने को मिलता है। अगली जो सामाजिक विभिन्नता देखने को मिल सकती है वो है विलासिता की वस्तुओं पर, कि हमें कहीं ज़्यादा विलासिता की वस्तुएं मिली हैं, बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं और बहुत से घरों में ऐसी चीज़ें नहीं मिली हैं। तो उससे पता चल सकता है सामाजिक भिन्नता का कि लोगों में कई लोग अमीर हैं, ज़्यादातर गरीब हैं। तो सबसे पहले हमें ज़्यादातर रोज़मर्रा की वस्तुएं ही प्राप्त हुई हैं जो पत्थर और मिट्टी की बनी हुई थी। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुई आदि शामिल हैं और ये सामान्यतः हर बस्ती में मिले हैं। लेकिन हमें कई जगह फ्योन्स के छोटे पात्र मिले हैं जिनमें सुगंधित पदार्थ रखा जाता था कई घरों में, जिससे पता चलता है कि वो शायद अमीर परिवार हुआ होगा। इसके अलावा सोने, तांबे, चांदी की वस्तुएं हमें कई जगहों से मिली हैं, कई घरों में ऐसा नहीं मिला है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें ज़्यादा महंगी चीज़ें सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी शहरों में दिखाई दी हैं। छोटे शहरों में ये ज़्यादा महंगी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये है वर्गीकरण सामाजिक भिन्नता पर। उसके अलावा आगे है शिल्प उत्पादन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। देखिए, शिल्पकार वो क्या क्या काम करते थे। शिल्पकार जो वो कार्य करते थे वो क्या क्या था।
मनके बनाना जो मुख्य काम है, शंख की कटाई धातु कर्म यानी धातुओं से संबंधित काम, मोहरें बनाना, बाट बनाना आदि। यहाँ पर बाट बनाने से याद आया कि जो उनका बाट होता था वो चर्ट नामक पत्थर के बने होते थे। बाट चर्ट नामक पत्थर के बने होते थे। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी जो मनके बनाए जाते थे उनके लिए क्या क्या कच्चा माल था। कार्निलियन, ये सुंदर लाल रंग का होता था। जैस्पर, स्पॉटिक, क्वार्ट्ज, शैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फ्योंस और पक्की मिट्टी, सभी का प्रयोग मनके बनाने के लिए होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों के मिलकर बने होते थे। कई मनकों पर सोने के टॉप चढ़े होते थे। ये किस किस आकार के थे ये मनके? ये हमें चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलकाकार मिले हैं। कई ज्योमेट्री आकार के मिले हैं। शैलखड़ी के मनके हमें बहुत ज़्यादा मिले हैं। इन मनकों को आग में पकाया जाता था, घिसाई की जाती थी, पॉलिश की जाती थी और इनमें छेद करने की पूरी प्रक्रिया होती थी। हमें चूहंदड़ों, लोथल और धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं जो मनकों में छेद करते थे। अब नागेश्वर और बालाकोट में देखिए, वहाँ पर ये दोनों ही आप मैप में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में नागेश्वर और बालाकोट दोनों समुद्र तट पर हैं। ये दोनों ही बंदरगाहें हैं। वहाँ शंख से बनी हुई वस्तुएं मिलती थी। विशेष केंद्र थे शंख से बनी हुई वस्तुओं के। उसके बाद आगे आ पाएंगे तो माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। कैसे वो माल प्राप्त होता था, मनके बनाने का माल कैसे प्राप्त होता, शिल्प के अन्य कार्य करने का माल जो कच्चा माल है वो कहाँ से आएगा। देखिए, कच्चा माल जैसे मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, लकड़ी है, धातु है, ये आसपास के एरियो में जो मिलती थी वो ले लेते थे और इसके लिए वो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। जो हमें बैलगाड़ियाँ हमें खिलौनों के रूप में मिली हैं, यानी उनकी बैलगाड़ियों का उन्हें पता था और वो बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा वो नदी मार्ग का प्रयोग करते थे क्योंकि ज़्यादातर शहर नगर नदी किनारे बसे हुए हैं। नदी मार्ग से व्यापार होता था, सामान का आना जाना होता था। अब वो भारतीय उपमहाद्वीप में कच्चा माल कैसे लाते थे? ये 2 तरीके थे। पहला तरीका है वहाँ पर बस्तियाँ बसा लेना जहाँ जहाँ पर कच्चा माल होता है। जैसे नागेश्वर बालाकोट में शंख आसानी से मिलता है, वहाँ बस्तियाँ बना ली। शोर्त गई अफ़गानिस्तान में, वहाँ कार्लिनियन लार्ज वर्द मनी मिलता है, वहाँ बस्ती बना ली। लोथल कार्लिनियन मिलता है, शैलखड़ी मिलती है, वहाँ बस्ती बना ली। तो जहाँ कच्चा माल मिलता है वहाँ बस्तियाँ बसा लेते हैं और वहाँ से आदान प्रदान होता है। दूसरा तरीका है अभियान। जैसे खेतड़ी, राजस्थान का खेतड़ी एक क्षेत्र है जहाँ से ये तांबा लेते थे और दक्षिण भारत से सोना, कोणार्क से, कर्नाटका में कोलार की खानों से ये तांबा लेते थे और सोना लेते थे, और खेतड़ी में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर गणेश्वर जोधपुर संस्कृति थी, एक अलग तरह की संस्कृति थी, हड़प्पा जैसी संस्कृति नहीं थी और वे इनके साथ व्यापार होता था। वहाँ अभियान भेजा जाता था हड़प्पा सभ्यता के नगरों से और वे वहाँ से तांबा और सोना लाते थे। सदूर दूर के संपर्क से, यानी जो दूर के क्षेत्र हैं जैसे मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामिया इनकी समकालीन सभ्यता है। 1 नंबर में प्रश्न आता है कौन सी समकालीन सभ्यता है? मेसोपोटामिया एक समकालीन सभ्यता है। और अब यहाँ तांबा ओमान से भी मिलता था, याद रखिए।
हमें वहाँ कई मर्तबान मिले हैं जो हड़प्पाई मर्तबान हैं और उन पर एक काली मिट्टी की परत चढ़ी है जो दिखाती है कि वहाँ ये हड़प्पाई मर्तबान है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ रखी जाती थी, निकल की परत चढ़ी है जिससे चीज़ का रिसाव ना हो, जो हड़प्पा से वहाँ भेजी जाती थी और इसके बदले तांबा लिया जाता था। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लेखों में मगान मतलब ओमान ही है, वहाँ उस लेख में उसे ओमान कहते हैं, वहाँ से तांबा आता था, ये पता चलता है। मेसोपोटामिया के कई स्थलों से हमें कई स्थलों में हमें हड़प्पाई चीज़ें मिली हैं। दिलमुन जो बहरीन द्वीप था, मगान, यहाँ से हमें कई चीज़ें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा, जो गोलाकार हो गया है, मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे और इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है क्योंकि वहाँ सामान मिला है। हमें यहाँ हड़प्पा लोथल में मेसोपोटामिया का सामान मिला है, यहाँ मेसोपोटामिया की सील मिली हैं, हमें मुद्राएं मिली हैं, मोहरें मिली हैं। तो मोहरें जो जिस पर जहाज़ और नाव के चित्रण थे वो हमें प्राप्त हुए हैं। आज इतना ही करेंगे।